एक वर्ष तक सोना मत खरीदो, एक वर्ष तक खाने के तेल का प्रयोग कम करो, एक वर्ष तक पेट्रोल का प्रयोग कम करो, बसों, मेट्रो और ट्रेन का प्रयोग ज़्यादा करो। जितना हो सके स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह के व्यक्तित्व देता है तो निश्चित रूप से देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने की संभावना पूर्णतः होती है। बहुत से लोग इसके पक्ष में, बहुत से लोग इसके विरोधाभास में हैं, हो सकते हैं अपनी अपनी विचार हों। लेकिन मैं बात करता हूँ ब्रिटेन की सन 1939 से 1945 के बीच, जब ब्रिटेन पर जर्मनी का हमला हुआ था तब समुद्री रास्ते बंद हो गए थे। तब वहाँ की सरकार ने कहा था कि आयात निर्यात के लिए सारी व्यवस्थाएं बंद हो चुकी है, तो आप जहाँ भी हो खाली भूखंड पर फसल पैदा करो, सब्जियां पैदा करो, अनाज पैदा करो, लेकिन पैदा करो। वहाँ के लोगों ने खेल के मैदान में सब्जियां बोई, खाली भूखंड पे सब्जियां बोई, यहाँ तक कि छतों पर भी सब्जियां, भोजन की फसलें पैदा करी। और उस समय उन लोगों ने जो नियम का पालन किया, देश को एक बड़े भूखमरी से उस संकट को टाला। मैं बात करता हूँ 1965 की, जब भारत में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब उस समय भी युद्ध की स्थितियाँ बन रही थी। तब शास्त्री जी ने कहा था कि भोजन पर आर्थिक संकट आने वाला है, अनाज पर आर्थिक संकट आने वाला है, आप एक समय का उपवास प्रारंभ करें। लोगों ने प्रारंभ किया, होटलें बंद करी, रेस्टोरेंट बंद करे, एक समय का व्रत प्रारंभ किया और निश्चित रूप से हम उस भूखमरी से भी निकल पाए थे। मैं बात करता हूँ 2011 की, जापान में जब सुनामी और भूकंप आया था, तब वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया था कि एक बड़ा बिजली संकट हमारे ऊपर आने वाला है, आप एसी बंद करो। लोगों ने बंद करे। सार्वजनिक स्थलों पर बिजली का प्रयोग कम करो, अपने स्वयं पर बिजली की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन पर कंट्रोल करो। लोगों ने करे और एक देश को बड़े संकट से निकाला। अब मैंने सारी बातें आपके बीच में रख दी है, लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है कि सरकार पर जब कोई आर्थिक संकट आता है तो वो त्याग और संयम का परिचय देने के लिए हम आह्वान करती है। हमारे एक त्याग से यदि राष्ट्र में उजाला होता है तो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।